अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं फ्रिक्शन के हवाले से। एक तो ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ब्रेकिंग क्या होती है, स्किडिंग क्या होती है, ये आप देख चुके हैं। जब ब्रेक अप्लाई होती है तो गाड़ी स्किड करना शुरू करती है, स्लिप करना शुरू कर देती है। फिर हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन को हम किन किन तरीकों से कम कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं ब्रेकिंग एंड स्किडिंग के। ये फ्रिक्शन का ही टॉपिक है, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ठीक है, दो चीजें हमारे पास है। पहली बात है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का मतलब होता है ब्रेक लगाना, और स्किडिंग का मतलब होता है गाड़ी का स्लिप हो जाना। ठीक है, ये थोड़ा सा ओरल है, आप इसको सिर्फ अंडरस्टैंड कीजिएगा। जब देखिए, जब गाड़ी मूव करती है ना, उसकी जो टायर की मोशन होती है, मोशन ऑफ टायर यूं लिखते हैं, मोशन ऑफ टायर, मोशन ऑफ टायर। गाड़ी की जो टायर की मोशन होती है ना, वो दो तरह की होती है। पहली वो मोशन होती है मोशन ऑफ टायर अलोंग रोड, यानी कि जो टायर होता है वो रोड के ऊपर आगे 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 मूव करता है। और जो दूसरी मोशन होती है, दूसरी जो कंपोनेंट होता है मोशन का, वो होता है मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी कि दूसरा जो टायर होता है वो अपने ही एक्सिस के राउंड रिवॉल्व करता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह अर्थ की मोशन होती है ना, एक तो अर्थ अपने एक्सिस के राउंड रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। दूसरी जो अर्थ होती है वो सन के राउंड भी रिवॉल्व घूमती है, जिसकी वजह से ईयर चेंज होते हैं, मौसम चेंज होता है। इस तरह जो टायर होता है ना, इसकी भी दो तरह की मोशन होती है। वो वाली मोशन जो अलोंग द रोड होती है ना, इसकी वजह से डिस्टेंस कवर होती है, गाड़ी आगे मूव करती है। और वो वाली मोशन कंपोनेंट वेलोसिटी का जो कि एक्सिस के राउंड होता है, उसमें जो टायर होता है वो घूमता है, अपनी जगह पे घूमता है। ठीक हो गया। अब देखें, जब गाड़ी बहुत फास्ट जा रही है, गाड़ी बहुत फास्ट जा रही है, हम सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं। अच्छा, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा है, ये चीज हमने पढ़ी थी, एफएस क्या होता है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि फोर्स की जो होती है ना, वो खास लिमिट होती है। लिमिट, फोर्स की लिमिट होती है, फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है। फ्रिक्शन एक खास हद तक बढ़ती है, उसके बाद फ्रिक्शन नहीं बढ़ती। अगर एक टाइप का ही रोड है ना, अगर दो बॉडी इन टच आ रही है, अगर वो एक ही अगर वो सपोज करते हैं कि ये हम इसके ऊपर मैं स्लाइड करवाता हूं, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं। अब इस व्हाइट बोर्ड और हाथ के दरमियान में जो फ्रिक्शन है ना, वो एक खास हद तक बढ़ेगी, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरह जब गाड़ी का टायर रोड के ऊपर मूव करता है, तो रोड और टायर के दरमियान में एक फ्रिक्शन होगी। अब ये जो फ्रिक्शन होगी, ये इसकी भी एक खास लिमिट होगी, उस लिमिट से फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगी। अब क्या होता है, गाड़ी जब फास्ट मूव कर रही होती है, तो सडनली जब गाड़ी का जो टायर, गाड़ी को जब स्टॉप करना होता है, तो ब्रेक स्ट्रांगली लगाई जाती है। अगर हम सडनली स्टॉप करना हो तो क्या करते हैं, ब्रेक सडनली लगाई जाती है और स्ट्रांग दबाई जाती है। गाड़ी के टायर होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, जैम हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, टायर मूव नहीं करेगा। टायर जो होगा, यानी कि ये वाली जो फोर्स होगी ना, ये वाली जो मोशन होगी, ये जीरो हो जाएगी। ऐसे ही ये वाली जो मोशन होगी, ये वाली जो कंपोनेंट होगा मोशन का, ये जीरो हो जाएगा, गाड़ी का टायर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन 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 जो ये वाला कंपोनेंट होगा ना वेलोसिटी का, ये जीरो नहीं होगा। गाड़ी का टायर तो लॉक हो जाएगा, लेकिन गाड़ी का टायर भी फिर भी रोड के ऊपर स्लिप होता जाएगा, वो स्लिप होता जाएगा। ठीक हो गया। स्लिप होने की वजह क्या है, हमने तो ब्रेक अप्लाई कर दी थी, गाड़ी का काम था अब रुक जाना। लेकिन हमने क्या बात की है कि फोर्स की एक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है। तो जब हमने ब्रेक अप्लाई की, तो रोड और टायर के दरमियान में चूंकि फ्रिक्शन की एक लिमिट थी, ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक हमने बहुत स्ट्रांगली अप्लाई की, यानी कि हमने प्रेसिंग फोर्स बहुत बढ़ा दी। अब जो फोर्स की लिमिट है, उसने तो एक खास हद तक रहना है, उससे तो बढ़ेगी नहीं। फ्रिक्शन है, उसने तो एक खास हद तक रहना ना। तो जो हमने फोर्स अप्लाई की, वो एक्चुअल में हमने लिमिट क्रॉस कर दी थी, वो हमने लिमिट क्रॉस कर दी थी। लेकिन फ्रिक्शन ने एक खास लिमिट तक रहना है। अब उसे खास लिमिट तक रहने के लिए जो टायर था वो जैम हो गया, टायर लॉक हो गया, तो
फोर्स की फ्रिक्शन की लिमिट है वो टायर के जॉइन होने तक है। बाकी जो उसका कंपोनेंट ऊपर होगा वो रोड के ऊपर आगे स्लिप होता जाएगा, आगे कंटिन्यू होता जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी स्किडिंग करना शुरू कर देगी। जब फोर्स अप्लाई होगी स्पीडली तब गाड़ी जो है स्किडिंग, स्किडिंग मतलब स्लिप होना शुरू हो जाएगी, स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ये ओरल सा टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये हैं, देखिए बारिश का मौसम है, स्लिपिंग हर जगह पे स्लिपिंग है। आप बाहर जाते हैं, आपका पांव स्लिप होता है, आप गिर जाते हैं। पांव स्लिप कब होता है? जब आपके पांव यानी कि आपके जूता और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन कम होती है। जब फ्रिक्शन कम होगी ना तो आप स्लिप हो जाएंगे, फ्रिक्शन कम होगी आप स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं ना। तो फ्रिक्शन कम होना अब आपके नुकसानदेह है, ऐसी है। दूसरी कंडीशन में आ जाएं, आप गाड़ी पे फास्टली मूव कर रहे हैं, कीचड़ है नीचे, रोड वेट है, आपने ब्रेक अप्लाई की, लेकिन अब जब रोड वेट है तो रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा है कम है? कम है, फ्रिक्शन कम है। तो जब फ्रिक्शन कम है तो जो गाड़ी है वो स्टॉप नहीं होगी, वो स्लिप करती जाएगी। इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन है अब की बार वो आपके लिए खतरनाक है। लेकिन आप वजह एक और कंडीशन में आते हैं, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, गाड़ी का जोर ज्यादा लगेगा। जब गाड़ी का जोर ज्यादा लगेगा तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा। तो अब के बार जो फ्रिक्शन है वो अगेन फ्रिक्शन अब ज्यादा है, अब अगेन फ्रिक्शन ज्यादा भी आपके लिए नुकसानदेह है। पहली कंडीशन में फ्रिक्शन कम थी, आपके लिए नुकसानदेह थी, अब के बार फ्रिक्शन ज्यादा है, आपके लिए फिर नुकसानदेह है। ठीक है, तो इनफैक्ट क्या होता है, फ्रिक्शन के एडवांटेज भी होते हैं, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज ये होते हैं कि फ्रिक्शन अगर ज्यादा है ना, अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हम वॉक कर सकते हैं, हम रनिंग कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं। जो हम लिखते हैं ना, ये जो हम लिख रहे हैं बोर्ड के और मार्कर से लिख रहे हैं, ये भी फ्रिक्शन की वजह से। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास के ना फायदे बहुत ज्यादा होते हैं फ्रिक्शन के। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज के हमें ये होता है, इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होती है, कंजप्शन ज्यादा होती है, टीयर ऑफ पार्ट्स, गाड़ी के पार्ट्स ज्यादा टीयर होते हैं, और फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। ये हमारे पास इसके कुछ डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन के। अब बात करते हैं फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड हम यूं कहते हैं, मेथड ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड क्या क्या? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का मेथड ये हमारा सबसे पहला ये है, देखिए एक हमारे पास है डेवो, एक बस है, डेवो बस है। अब जो डेवो बस होती है ना वो बिल्कुल सामने स्ट्रेट होती है, और एक बस जो है वो ऐसे है। अब बताएं किस बस के ऊपर, बस 1 है बस 2 है, किस बस के ऊपर जो हवा का प्रेशर है वो ज्यादा अप्लाई होगा? 1 के ऊपर, 2 के ऊपर? 2 के ऊपर, क्योंकि जो 1 के ऊपर हवा का प्रेशर ज्यादा होगा, इसका मतलब 1 के ऊपर जो फ्रिक्शन होगी वो ज्यादा होगी, जो 2 के ऊपर फ्रिक्शन है वो कम होगी। इसका मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो फिश टाइप बना दे, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप स्ट्रीमलाइन शेप कर दें, यानी कि फिश टाइप शेप कर दें, तो हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। पहली बात, अगर हम स्ट्रीमलाइन शेप बना दें। दूसरी, अब जो बुलेट ट्रेन होती है ना उसकी शेप पता है ऐसी होती है, और उसकी स्पीड कितनी होती है? 400, 500, 600 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसकी शेप एक तो इस तरह से है, और उसका जो हवा का प्रेशर फेस करना पड़ता है वो बहुत कम करना पड़ता है। इसलिए जो प्लेन है ना हवा के अंदर वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होता है, तो उसकी जो स्पीड, उसकी जो शेप होती है वो भी इस तरह की होती है ताकि उसको हवा का प्रेशर कम से कम फेस करना पड़े, ऐसे है ना। उसके बाद
और जो होती है सबमरीन होती है उसकी भी शेप इस तरह की थी ताकि उसको हवा पानी का जो प्रेशर है वो कम से कम फेस करना पड़े। इसके बाद जो हमारे पास मेथड है उनमें से एक है कि अगर हम ल्यूब्रिकेंट यूज करें। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है? ऑयल हो गया, ग्रीस होगी एंड सो ऑन। अगर हम ल्यूब्रिकेंट यूज करें तो हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अगर हम देखें जो मोटरसाइकिल की चेन होती है जब वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है तो उसके ऊपर ऑयल लगाया जाता है। तो ऑयल लगाने का मकसद क्या होता है कि चेन और गरारे के दरमियान में फ्रिक्शन को कम किया जा सके ताकि वो वर्किंग ठीक से करे। ठीक है, दरवाजे की वो कुंडी जिसको बोलते हैं वो अटक गई है, वो नहीं निकल रही, वो लग भी नहीं रही, रात को लगाते हो जोर लगाते नहीं लगती, खोलते हुए प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर ऑयल लगाया जाता है। ऑयल लगाने से वो कुंडी ठीक से इन आउट हो जाती है, मतलब फ्रिक्शन कम हो जाती है। और फिर हमारे पास है कि हम यूज करें बॉल बेरिंग और रोलिंग बेरिंग। बॉल बेरिंग या फिर रोलिंग बेरिंग यूज करके हम फ्रिक्शन को मजीद कम कर सकते हैं। बॉल बेरिंग या रोलिंग बेरिंग वही होता है जैसा कि टायर है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने रोड के ऊपर मूव करना है, हम नीचे टायर लगा देते हैं, आसानी से उसको मूव करवा सकते हैं। इस तरह जो बॉल बेरिंग और रोलिंग बेरिंग होती है वो भी गोल इस तरह के होते हैं। जो गाड़ी का टायर होता है ना, बाइक का टायर होता है, टायर और एक्सल के दरम्यान में बेरिंग होता है। तो बेरिंग का काम होता है कि वो एक तरफ से फिक्स हो जाता है, उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट फिक्स हो जाता है, दूसरा पार्ट रिवॉल्व करता रहता है, उसके दरम्यान में छोटी छोटी गोलियां होती हैं, गोल गोल। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन को कम करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास एक और मेथड है वो है कि अगर हम किसी भी सरफेस को स्मूथ ज्यादा कर दें, जैसा कि ये है ना, ये बहुत स्मूथ है, इसके ऊपर हाथ हम इजीली जो है ना वो मूव करवा सकते हैं। अब इसके अलावा वॉल है, दीवार है, उसके ऊपर अगर हाथ फेरेंगे तो वो हाथ हमारा जख्मी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो वॉल वाली सरफेस है ना वो रफ है और जो ये वाली सरफेस है ये स्मूथ है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर सरफेस को स्मूथ कर दें तब भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 4 मेथड है जिसके जरिए हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और एनर्जी को लॉस होने से बचा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा है ब्रेकिंग और स्किडिंग क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने पढ़े हैं, और मेथड ऑफ रिड्यूस ऑफ फ्रिक्शन पढ़े हैं। और जो मेथड ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन है ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, राइट डाउन द मेथड बाय व्हिच यू कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो क्यूरी हो तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं।